नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं। आज मैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन एस्क्यूला मैरिटिमा के बारे में बताऊंगा। ये दवा सी ओनियन से बनाई जाती है। होम्योपैथी में इस दवा को आविष्कार होने से पहले ही लोग सी ओनियन को मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के रूप में यूज करते थे। ये दवा किडनी के ऊपर अच्छा वर्क करती है, हार्ट पे यानी हृदय पे, स्प्लीन यानी तिल्ली पे काफी इफेक्टिव होती है। साथ ही साथ ये हमारे अपर एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की काफी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर हम बात करते हैं इसके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की, तो फ्लुएंट कोराइजा होता है, बहुत ही ज्यादा कोराइजा यानी सर्दी आना, छींके होना, स्नीजिंग विथ कफिंग, उसके साथ साथ खांसी होना। और जब आपको सर्दी होती है, छींक आने लगती है, तो उस कंडीशंस में ये जो नोज का जो मार्जिन होता है, इस यहाँ पे आपको सोरनेस होगा यानी दर्द फीलिंग होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, और वो जो म्यूकस निकलेगा बिल्कुल एक्रिड जलन होता है। पानी जो यहाँ पे छींक होता है बिल्कुल गर्म रहता है, वार्म रहता है, एक्रिड फ्लुएंट कोराइजा होता है। इसके अलावे आपको सर्दी के साथ साथ खांसी होगा, और सर्दी के साथ साथ खांसी जैसे ही आपको होता है तो आपको पेशेंट ये बताता है कि डॉक्टर साहब, मुझे जब भी सर्दी और खांसी स्टार्ट होता है तो मुझे यूरिन होने लगता है, यूरिन पास होने लगता है और स्टूल भी पास हो जाता है। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है कि जब भी खांसी या सर्दी होता है तो पेशेंट को यूरिन पास हो जाता है, स्टूल भी पास होने लगता है। इसका जो खांसी जो होता है वो कोल्ड ड्रिंक्स से बढ़ता है। इसके अलावे चेंज ऑफ वेदर, जैसे गर्म से ठंडे की तरफ गए, गर्म हवा में है आप ठंडे हवा में चले गए तो उस कंडीशंस में होगा। और इसका जो खांसी होता है वो सुबह में होता है, वो ढीली खांसी होती है, लूज खांसी होती है। खांसने में बलगम बहुत ही ज्यादा निकलता है, इतनी ज्यादा बलगम बना हुआ रहता है कि आप खांसते खांसते अपने छाती को प्रेस करते हैं, दबाते हैं और एक डीप ब्रेथ लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं। इसके अलावे शाम में ये बढ़ जाती है। उस कंडीशंस में आपको ब्रोंकाइटिस की कंडीशंस हो सकती है, जिसमें ड्राई कफ होता है। आप खांसते खांसते थक जाओगे, आपको बलगम नहीं निकलेगा। और ये दवा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की अच्छी दवा है, खासकर ओल्ड पीपल्स में। ओल्ड पीपल में आप देखते हैं कि जैसे ही वेदर चेंज होता है या वो कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं, या शाम में या रात में बहुत ही ज्यादा सूखी खांसी होता है, उनके चेस्ट में ऐसा लगा कि बहुत ही ज्यादा बलगम भरा हुआ है और वो बलगम निकल नहीं रहा है। खांसते खांसते उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, यानी डिज्निया की कंडीशंस होती है, और वो अपने छाती को दबाते हैं, चेस्ट को दबाते हैं ताकि उसको आराम मिल सके। इसके अलावा ये ब्रोंकियो निमोनिया की भी काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका तिल्ली का साइज बढ़ गया है और साथ में आपको ड्राई खांसी हो रही है, या ब्रोंकाइटिस की कंडीशंस हो रही है, या ब्रोंको निमोनिया की कंडीशंस हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, तो उस कंडीशंस में आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। खांसी में एक और कैरेक्टर इसमें देखने को मिलता है कि इसका बलगम जो होता है वो सूखा होता है, और वो बलगम जैसे ही आपके मुंह में आता है तो उसका जो टेस्ट होता है वो साल्टी होता है, और बलगम प्रोफ्यूज होता है, काफी ज्यादा मात्रा में बलगम निकलता है खांसने पे। बहुत ज्यादा देर तक खांसते हैं तो उस कंडीशंस में आपको बलगम निकलेगा और उसका टेस्ट जो होगा वो साल्टी होगा, यानी नमकीन फील होगा। हार्ट से रिलेटेड जो पेरिफेरल वेसल्स और कोरोनरी आर्टरीज होती है, अगर उसमें स्वेलिंग होता है या एडिमा की कंडीशंस होती है तो उसमें ये दवा काफी इफेक्टिव होती है। साथ ही साथ ये दवा बच्चों में भी काफी इफेक्टिव होती है। जब बच्चा खांसता है तो अपने चेहरे को रब करता है, इस तरह से रब करता है। अगर उसे भी सर्दी और खांसी होती है, अगर वो कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया तो खांसी बढ़ जाएगी, सुबह में खांसी बढ़ जाएगी। और अगर बच्चा खांसता है तो आप देखते होंगे, छोटे बच्चे जब खांसता है तो उससे यूरिन पास हो जाता है, स्टूल पास हो जाता है। उस कंडीशन की भी एक बेहतर होम्योपैथिक मेडिसिन है।
ये एक पिकुलियर सिम्टम सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्यूला मैरिटिमा में ही देखने को मिलता है कि जब भी कोई लड़की आपके क्लिनिक में आती है तो ये जरूर कहती है कि सर मैं एक सेल्स गर्ल हूं और मुझे पैरों में बहुत ही ज्यादा दर्द रहता है, खासकर पैर के तलवों में सोरनेस फीलिंग रहती है, दर्द बहुत ज्यादा रहती है, मैं ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाती हूँ और मेरे हाथ और पैर काफी ठंडे बर्फ के जैसे हो जाते हैं और बाकी जो रेस्ट पार्ट बॉडी का होता है वो गर्म रहता है। तो उस कंडीशंस में आप स्क्यूला मेडिसिन दीजिए। दोस्तों, अगर इस दवा के हम डोजेज की बात करते हैं तो ये एक स्लो एक्टिंग रेमेडी है, इसे आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं। इसे आप 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा सर्दी खांसी या ब्रोंकाइटिस की कंडीशंस है तो इसे आप 2-2 घंटे पर भी दे सकते हैं। एक सप्ताह के बाद इसे आप 200 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। देन 1 महीने के बाद इसे 1 m पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, सप्ताह में 1 बार और 15 दिनों में 1 बार। डॉक्टर की देखरेख में अगर आप ये दवा लेते हैं तो काफी इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं किसी भी बीमारियों के लिए या दवा घर बैठे होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके सारी जानकारियां ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।